नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, आज 4 जनवरी है और बच्चे नाराज हो जाते हैं। सभी बच्चों को, जिसमें बच्ची और बच्चे दोनों हैं, तो उनको बड़ा बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज जो है वो उन तमाम कॉलेजों की लिस्ट आनी थी जो कि फर्स्ट राउंड आपका पीएनएसटी जीएनएम काउंसलिंग 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सीटें कितनी हैं, इसमें को लेकर भी काफी संशय था। और जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ सरकारी कॉलेज भी ऐसे हैं जिनमें कुछ कमियां हैं, तो उनको सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी फिलहाल जो जल्दबाजी में काउंसलिंग कराई गई आपकी 15 जनवरी के अंदर, तो उन्हीं कॉलेजों का मुख्य रूप से वेट किया जा रहा था, जिसके कारण से आपकी जो है वो काउंसलिंग जो है वो डेट बढ़ रही थी, विलंब भी हो रहा था। तो कॉलेजों की लिस्ट आ गई है। इसमें से बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें आपके रीवा, सतना, भोपाल तरह के तमाम कॉलेज हैं जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं, जिनमें कुछ में बीएससी नर्सिंग और कुछ आपके स्पेशल रूप से जीएनएम के लिए हैं। हम मुख्य रूप से आज जो जानकारी देने जा रहे हैं वो जा रहे हैं आपके कि गवर्नमेंट कॉलेज, कितने गवर्नमेंट कॉलेज आपके जो काउंसलिंग हो रही है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, उसमें कितने गवर्नमेंट कॉलेज शामिल हो रहे हैं और सीटों की संख्या कितनी है, तो पूरा डिटेल देंगे हम आपको। और यहाँ पे हम एक ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कितने रैंक पर जो भी एसटी, एससी, ओबीसी, आपका ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, या जो सैनिक कोटा है, या आपका जो फिजिकल हैंडीकैप कोटा है आपका, या आपका जो है वो फ्रीडम फाइटर कोटा है, तो कितने नंबर तक कॉलेज मिलने के चांस हैं। यद्यपि ये स्थिति तो आपकी स्पष्ट होगी, जैसा कि हमने लिखा है कि आपका जो 6 जनवरी को, जी हाँ 6 जनवरी को आपकी एमपीएनआरसी मध्य प्रदेश के जो बाहर के बच्चे हैं उनको निकाल करके, और जो बहुत सारे बॉय हैं उनको निकाल करके, और एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। उससे काफी कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हमको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, और वो भी सरकारी कॉलेज। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि हमको जानकारी है कि मध्य प्रदेश में जो है वो आपके 24 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हैं आपके, और इनमें से आपके जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसमें केवल 16 आपके जो है गवर्नमेंट कॉलेज ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कौन कौन से कॉलेज हैं, हम पूरा नाम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ नगर का नाम बोल रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो जैसे कि आपका सिवनी है, जी हाँ सिवनी है, उज्जैन है आपका, राजगढ़ है, झाबुआ है, और जबलपुर में आपके 2 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं। एक आपका डीएमई का है, एक आपका डेचस का है। इसी तरह से इंदौर का कॉलेज है आपका, काउंसिलिंग में शामिल हो रहा है। बिदसा है, जी हाँ, आपका रायसेन है, देवास, और रीवा के बारे में काफी डाउट था कि रीवा नर्सिंग कॉलेज, इसमें एक प्रकार से इसको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, तो क्या ये शामिल होगा। तो जी हाँ, ये रीवा आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज, वो इस काउंसलिंग में जो है वो शामिल हो रहा है 120 सीटें लेकर के। जी हाँ, उसमें 120 सीटें थी, तो 120 सीटें लेकर के ये शामिल हो रहा है। उसके बाद दतिया है आपका, जी हाँ सतना का कॉलेज भी आपका काउंसलिंग में शामिल होगा। और भोपाल में 2 कॉलेज हैं आपके, एक डीएमई का है, एक डीएचएस का है, तो ये दोनों कॉलेज आपके काउंसलिंग में शामिल होंगे। और ग्वालियर का भी कॉलेज आपका नर्सिंग में शामिल होगा। अब जैसे कि हमने बताया था, कई वीडियो में बताया आपको कि जो टोटल गवर्नमेंट 24 नर्सिंग कॉलेज हैं, उनमें टोटल सीटों की संख्या जो है वो 1860 है। कुछ बच्ची हमसे क्वेश्चन पूछ रही थी, एक बच्ची का मैसेज आया था हमारे इसमें कि सर क्या सीटें बढ़ी हैं। तो अभी तक जो 16 कॉलेज आपके काउंसलिंग में आए हैं, तो उनमें उतनी ही सीटें हैं जितनी की पिछले बार इनकी सीटें हुआ करती थी। तो सीटों की संख्या कितनी है वो हम बताना चाहेंगे आपको। तो सीटें टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जी हाँ मध्य प्रदेश के नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज, उनमें सीटों की संख्या जो है वो 1340 है। यदि हम बात करें कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, तो हम अगर बात करें यूआर की, यानी अनरिजर्व सीटें, वो आपकी हैं 362 सीटें हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की आपकी 134 सीटें हैं। ओबीसी
कि आपकी जो है वो 362 सीटें हैं, इनको 27% आरक्षण दिया गया है। और एससी की इनकी सीटें आपकी 214 हैं और एसटी की 268 हैं। अब हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बताएंगे, जैसे कि हम छोड़ रहे हैं कुछ चीजें, जैसे कि आपका सैनिक कोटा की सीटें कितनी हैं, आपका जो फ्रीडम फाइटर कोटा है उसकी सीटें कितनी हैं, और तीसरा आपका जो है वो फिजिकल हैंडीकैप पीएच, इसकी सीटें कितनी हैं, तो इसका भी हम डिटेल आपको दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं यूआर की, तो यूआर में जैसे हमने बताया कि टोटल सीटें आपकी 362 हैं, और इसमें से जो सैनिक कोटा के लिए आपकी 12 सीटें हैं, अनरिजर्व की आपका जो पीएच है फिजिकल हैंडीकैप उसके लिए 22 सीटें हैं, और एफएफ यानी फ्रीडम फाइटर इसके लिए 12 सीटें हैं। तो इस प्रकार से इनको अगर हटा दिया जाए तो ओपन सीटों की संख्या जो है वो यूआर में आपकी 316 है। अब हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो टोटल सीटें हैं 134 सीटें हैं, यहाँ पे 10% टोटल सीटों का 10% लिया गया है। यद्यपि हमने एक वीडियो बनाया था हमने, जिसमें आपके हाई कोर्ट का स्पष्ट रूप से एक निर्णय है कि मध्य प्रदेश में जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वो टोटल सीटों पर न दे करके केवल जो अनरिजर्व सीटें हैं उनका 10% दिया जाए। तो एक प्रभावी आपका ला है ये, और इसको हो सकता है भविष्य में लागू भी करें, लेकिन अभी फिलहाल जैसा हम देख रहे हैं कि टोटल सीटों का 10% जो है ईडब्ल्यूएस को दिया जा रहा है। तो जी हाँ, आगे हो सकता है कोई इसमें न्यायिक कार्रवाई हो और सीटों की संख्या कम हो सकती है, ये हम अपने ला के एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहे हैं जैसी वर्तमान में स्थिति है। तो ईडब्ल्यूएस की आपकी 134 सीटें हैं, जिसमें से सैनिक कोटा की आपकी केवल 2 सीटें हैं, पीएच कोटा की आपकी 11 सीटें हैं, और आपका फ्रीडम फाइटर कोटा की आपकी जो है वो 1 सीट है इसमें। और जो ओपन सीटें हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, टोटल ओपन सीटें आपकी जो है वो 120 सीटें हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं हम ओबीसी की, तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है। यद्यपि इस मामले को लेकर विवाद है कि 14% आरक्षण दिया जाए कि आपका 27% आरक्षण दिया जाए, इस तरह के मामले न्यायालय में चल रहे हैं, और ये फैसले के अधीन होगा आपका मामला, ये सीटें फैसले के अधीन है। तो ओबीसी की टोटल सीटों की अगर हम बात करें तो 362 सीटें हैं। जी हाँ, टोटल सीटें 362 सीटें हैं, माने अनरिजर्व सीटों के बराबर। और इसमें हम सैनिक कोटा की बात करें तो सैनिक कोटा के लिए 13 सीटें हैं, इसमें पीएच फिजिकल हैंडीकैप के लिए इसमें 21 सीटें हैं, और एफएफ फ्रीडम फाइटर के लिए इसमें 13 सीटें हैं, और जो ओपन सीटें हैं उनकी संख्या आपकी 315 है। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका एससी की, तो एससी की आपकी टोटल सीटें जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में शामिल होगी। हम ये नहीं कह रहे कि टोटल सीटें इतनी ही हैं, क्योंकि बहुत सारे सरकारी कॉलेज जैसे कि आपके 16 ही सरकारी कॉलेज आपके शामिल हैं इस काउंसलिंग में, और पूरी उम्मीद है जिस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके जो शेष कॉलेज हैं आपके 8 कॉलेज आपके थोड़ा सा लेट है, तो वो आपका हो सकता है कि सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में जो है वो शामिल हों। तो प्रकार से थर्ड और वो सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में भी सरकारी सीटें आपको मिलेंगी। तो यदि फर्स्ट राउंड में आपका नहीं होता तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपका, आपके नंबर अगर अच्छे हैं, रैंक अच्छी है, तो आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग का वेट करना है, और सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको निसंदेह रूप से यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आपको कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं एससी की, तो एससी की टोटल सीटें आपकी 214 हैं, इसमें आपकी सैनिक कोटा की सीटें 4 हैं आपकी, पीएच कोटा की सीट आपकी 12 है, और एफएफ फ्रीडम फाइटर की सीटें आपकी जो है वो 4 हैं। इस तरह से 194 सीटें जो है ओपन है, जो इस कैटेगरी में नहीं आते। अब हम बात कर रहे हैं एसटी की, तो जी हाँ, एसटी की टोटल सीटें जो फर्स्ट राउंड की में है आपकी, वो है आपकी 268 सीटें हैं आपकी, जिसमें से सैनिक कोटे में आपकी 9 सीटें हैं, फिजिकल हैंडीकैप में आपकी 14 सीटें हैं, और एफएफ फ्रीडम फाइटर में आपकी जो है वो 10 सीटें हैं। इस प्रकार से 235 सीटें आपकी जो है वो ओपन है। अब यहाँ पे हम जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं वो हम केवल फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि आपके कितने रैंक तक है तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो पहली बात तो हम बता दें कि जितनी सीटें हैं, जी हाँ, जैसे कि आपकी अनरिजर्व की 316 ओपन सीटें हैं, यदि अनरिजर्व में आप किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं और 316 है तो आपको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि 120 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं, ओपन है ये। यदि आपकी रैंक 120 तक आ रही है तो आपको जो है वो
गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांस क्या मिल ही रहा है। और यदि आप ओबीसी के हैं तो 315 अगर आपकी रैंक है या इसके अंदर रैंक है तो आपको कॉलेज श्योर मिल रहा है। एससी की बात करें तो 194, जी हाँ 194 तक अगर आपकी रैंक है, आप किसी कोटे में नहीं है, सैनिक वगैरह नहीं है, फ्रीडम फाइटर नहीं है आप, तो आपको जो है वो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। और हम एसटी की बात करें तो एसटी में 235 आपकी ओपन सीटें हैं, जी हाँ एसटी के लिए। और यदि आपकी इस रैंक के अंदर है या इतने आपका 235 रैंक तक है तो आपको निश्चित रूप से कॉलेज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम बता दें कि जो आपकी रैंक बनी हुई है, जी हाँ जो स्कोर कार्ड में आपकी जो रिजर्व रैंक है या अनरिजर्व रैंक है, तो उसमें आपकी जो है वो कमी होगी। कमी किस तरह से होगी, क्योंकि बाहर के जो स्टूडेंट हैं उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारे बॉय हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में केवल जो है वो लड़कियों की ही पढ़ने की व्यवस्था है। अब हम बात करें कि इस तरह से ये जो सीटें हटेंगी आपकी, जो बाहर के कैंडिडेट हैं आपके या जो बॉय कैंडिडेट हैं, इनके हटने से निसंदेह रूप से आपकी जो है वो कम से कम ये मान के चलिए आप कि 20 से 25 अधिक रैंक होने पर जो सीटें हम बताई हैं इसमें 20 से 25 रैंक अगर आपकी अधिक भी है तब भी आपको कॉलेज मिलने की जो है पूरी उम्मीद है। तो ये हमारा कट ऑफ है। कुछ हम बात कर लें जैसे कि आपके खास तौर से सैनिक कोटे की, तो सैनिक कोटे में कैंडिडेट कम होते हैं आपके, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। इस तरह से फिजिकल हैंडीकैप कोटे में या आपका जो है वो फ्रीडम फाइटर कोटे में, तो इनमें बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं होता है। इनमें यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं और थोड़े से अधिक नंबर हैं तो आपको आराम से जो है वो मध्य प्रदेश का जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है वो आपको मिल सकता है। तो कैटेगरी वाइज को आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका यूआर है, यूआर आपका जो सैनिक कोटा में यदि आपकी रैंक जो है वो 12 है, 15, 20 तक रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। फिजिकल हैंडीकैप में 6% आरक्षण दिया गया है, तो फिजिकल हैंडीकैप में 22 सीटें हैं, काफी सीटें हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बच्चियां उतनी नहीं मिल पाती हैंडीकैप, तो ऐसी स्थिति में आपका जो है सिलेक्शन बहुत आसान है। तो हमारा यही कहना है कि यदि आप सैनिक कोटा से हैं, फिजिकल कोटा से हैं या एफएफ फ्रीडम फाइटर कोटा से हैं, तो आपको बहुत कम नंबर में यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको जो है वो सीट मिल सकती है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकती है। और बेसिक रूप से जो आपके क्वालिफाई कट ऑफ नंबर में जो कमी की गई है, तो उस कमी का फायदा जो है मुख्य रूप से आपका इन्हीं को मिलने वाला है, जो सैनिक हैं या आपका पीएच है या आपका जो है वो फ्रीडम फाइटर है। तो इनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं देखा गया है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि सीटें बची भी रह गई हैं। तो यदि ये क्वालिफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा कहेंगे हम सुरक्षा के लिए कि एक आध दो नंबर इनके अधिक भी हैं, तो इनको आराम से मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है वो मिल सकता है। तो हमारी जानकारी इतनी थी, अगले वीडियो में भी जानकारी देंगे आपको। तो अभी तो फिलहाल आपके जो 16 कॉलेज काउंसिलिंग में शामिल हुए हैं उन्हीं की सीटें हैं आपकी, ये 1340 सीटें हैं टोटल, इन्हीं के लिए आपकी जो काउंसिलिंग होंगी। जहां तक हम प्राइवेट कॉलेजों की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेजों की कोई संख्या अंक नहीं दिया है, उसमें नंबरिंग नहीं की है, बहुत छोटा छोटा लिखा है तो हमने गिना नहीं तो फिलहाल। लेकिन काफी मात्रा में आपके जो प्राइवेट बीएससी नर्सिंग या आपका जो जीएनएम के कॉलेज हैं, जबकि हम बता दें जानकारी कि जीएनएम आपका जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं होता है। तो अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज का जो है वो सिलेक्शन करना होगा। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं आपके और उनमें सीटों की संख्या भी अच्छी खासी संख्या है। तो यहाँ तो मुख्य लड़ाई आपकी जो है वो है आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो यदि आप चाह रहे हैं कि हमको कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाए तो हमारी यही परामर्श है, क्योंकि जब तक आप काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे तब तक आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। तो यदि 28 नंबर हैं या 33 नंबर हैं तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इनको भी जो है वो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। तो हमारी जानकारी कैसी लगी है, हमने बड़े विश्लेषण से बनाया। थोड़ा सा लेट जानकारी हम दे पाए क्योंकि ऑफिस में ही थे, हम थोड़ा सा बिजी थे, अभी खाली समय है तो हम आपसे बातें कर रहे हैं। तो हमने कहा कि चलो देर भली दुर्घटना से, तो हम पूरी तरह से विश्लेषण कर लें ताकि आपको जो है वो हेल्प मिले। और हमारा यही कहना था, पिछले वीडियो हमने बनाया था अभी कुछ घंटे पहले ही, तो उसमें हमने कहा था कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन आपको मस्ट रूप से करवाना है। आपकी अगर रैंक अच्छी है और गवर्नमेंट कॉलेज चाह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन यदि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा रैंक है
और आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज चाह रहे हैं तब आप जो है वो रजिस्ट्रेशन न करवाएं। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज चाह रहे हैं तो मस्ट है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और काउंसलिंग के माध्यम से उस प्राइवेट कॉलेज की जो है वो चॉइस फिलिंग में आप उसको प्राथमिकता दें। और हमारा अगला वीडियो भी आते रहेंगे, जैसे कोई हमको अपडेट मिलता रहेगा। तो जी हाँ, कल आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन मस्ट है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना आप सेकेंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो सभी लोग जो आपके जिन्होंने PNST का एग्जाम दिया है उनको आशा है कि हमारे नंबर ठीक है, हमको कॉलेज मिल सकता है। हमने रैंक भी बताई, आपको एक आइडिया भी दिया कि फर्स्ट राउंड में जो है वो कितने नंबरों तक आपको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो ऐसे बच्चे बच्चियां जो है वो निसंदेह रूप से कल यानी 5 जनवरी 2025 तक रात्रि के 11:59 तक इनका रजिस्ट्रेशन होता रहेगा। तो इसके पहले ही रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लें, क्योंकि अंत में क्या होगा कि सर्वर वगैरह की समस्या समान रूप से आ जाती है। और अगला वीडियो हमारा बड़ा रोचक होगा जी हाँ, कि जो आपके रीवा और सतना जिले में कौन कौन से नर्सिंग कॉलेज हैं, खासतौर से प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं जो कि जिनको की मान्यता जो है वो मिल चुकी है, और वहां पे आप बेहिचक ढंग से आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, चॉइस फिलिंग में उनका जो है चयन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। हाँ, एक हम इन्फॉर्मेशन आपको और दे दें कि यदि आपका सपना है गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज प्राप्त करना, वहीं से BSc नर्सिंग करना, तो PNST 2025 भी आ चुकी है, उसका पूरा शेड्यूल आ चुका है आपका। इसका जून में आपका जो है वो एग्जाम होना है, जी हाँ, जून 2025 में। तो मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा हम ऑनलाइन बैच नहीं चलाते, क्योंकि हमारा इस तरह का मानना है कि इस तरह के एग्जाम जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से हम पढ़ के जो है क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑफलाइन बैच है और बहुत कम फीस में बैच है, जिसमें हम टेस्ट सीरीज भी शामिल करते हैं। और हमारी जो फैकल्टी है, सभी फैकल्टी हमारी जो जिन्होंने नीट जैसा एग्जाम क्रैक किया है, वही इसमें आपकी जो है वो पढ़ा रही है। तो आप इस कोर्स के बारे में, हमारे बैच के बारे में हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 930 281 22 39। तो जिन बच्चियों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे हैं और वो गवर्नमेंट कॉलेज चाह रही हैं, तो ऐसी बच्चियों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है कि वो PNST 2025 का जल्द ही आपका फार्म आने वाला है। मार्च अप्रैल तक आपका जो है वो ये फार्म आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऐसी बच्चियां जो है वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी में जुड़ जाएं और मास्टरमाइंड का बैच भी ज्वाइन कर सकती हैं। और आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, 18 मिनट का हो गया है। हम जनरली जो है 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाना पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह की जानकारी ही थी कि वीडियो लंबा होना जो है वो स्वाभाविक था। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि इस तरह की जानकारी उन तक भी जो है वो पहुंच जाए। तो चलिए अब विदा लेते हैं। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।